नमस्कार। लक्षद्वीप की ब्यूटी देखते ही बनती है। लक्षद्वीप आइलैंड की बहुत सारी पिक्चर्स आपने देखी होगी जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे स्नॉर्कलिंग कर रहे हैं। वहाँ पे स्काईज को आप देख रहे हैं कि बैकग्राउंड में डीप स्काईज हैं, क्लीन वाटर आपको दिख रहा है, वाइट जो है वो सैंड दिख रही है और जो आइलैंड है वो काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है। प्लेन एक उतरता भी दिखाई दे रहा है जिसमें कि अगाटी आइलैंड वाला जो रनवे है वो काफ़ी बहुत ही सुंदर और विहंगम दृश्य है। ऐसे ही बहुत सारे जो आइलैंड हैं वो इंडिया के पार्ट हैं। लक्षद्वीप उनमें एक है। क्यों नहीं हम हमारे जो आइलैंड हैं उनको पहले फॉरेन डेस्टिनेशन से पहले क्यों नहीं हम एक्सप्लोर करें। ऐसा बहुत बार देखने को मिला है, लेकिन इस बार का जो मूवमेंट है उसमें एक अलग ही बात है। देखिए, बहुत सारे सेलिब्रिटी हों, भले ही हो अमिताभ बच्चन साहब या फिर सलमान खान, सचिन तेंदुलकर हो या हार्दिक पांड्या या फिर कार्तिक आर्यन हो या फिर शिल्पा शेट्टी या फिर हमारे गवर्नमेंट के फंक्शनरीज, अब सब लोग एक मुखर आवाज में कह रहे हैं। ईज माई ट्रिप के सीईओ हो या फिर मेक माई ट्रिप वेबसाइट हो, ये सब कह रहे हैं एक धुन में कि बीच जो है इंडिया के, क्यों नहीं उनको देखा जाए। हम आत्मनिर्भर हैं हमारे टूरिज्म में, तो क्यों नहीं उसको एक्सप्लोर किया जाए। हालांकि ये जो कंट्रोवर्सी जो है अभी जो मालदीव और इंडिया के बीच में चल रही है, वो कंट्रोवर्सी के कारण भी लक्षद्वीप जो है कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा टॉकिंग पॉइंट बना हुआ है। मेक माई ट्रिप जिसपे कि आप ऑनलाइन टिकट वगैरह बुक करते हैं, प्लेन हो, होटल्स हो, तो वहां पे जो है मेक माई ट्रिप ने कहा है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने न्यू ईयर पे उस आइलैंड को विजिट किया और उसके बाद में फोटोज डाली उन्होंने सोशल मीडिया पे, उसके बाद में लक्षद्वीप के बारे में लोगों की उत्सुकता इतनी बढ़ गई है कि 3400% जो है वो जंप हुआ है लक्षद्वीप के बारे में जो सर्चेज हो रहे हैं उसके ऊपर। उसका परिणाम ये है कि बहुत सारे लोगों ने इवन मालदीव्स की जो फ्लाइट है या फिर होटल जो बुकिंग है वो भी इन्होंने जो कैंसिल करवा के अब लक्षद्वीप के प्रति जो है उनका अट्रैक्शन बढ़ रहा है। एक्चुअल में ये डिस्प्यूट जो हुआ है वो इंडिया और मालदीव्स की जो अभी फिलहाल रिलेशनशिप में चल रहा है उसका भी कहीं ना कहीं एक संयोग मात्र कहें या फिर उसकी वजह से भी हुआ है, ये अभी थोड़ा सा देखना बाकी है। हुआ क्या था कि न्यू ईयर की ईव पे, सॉरी, न्यू ईयर के बाद में जब प्राइम मिनिस्टर साहब वहां पे गए और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का उन्होंने उद्घाटन किया, तो उसके बाद में कुछ सारे उनके जो फोटोज आई, तो उनके वहां पे डिप्टी मिनिस्टर जो थे मालदीव्स के, उन्होंने उनकी पोस्ट पे जो है कमेंट करके कहा कि ये तो सही है कि आप लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं। उनका वर्बेटिम तो नहीं बता रहा, लेकिन भाव ये था कि ये तो सही है कि आप लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं, लेकिन मालदीव जो है वो टूरिज्म की सर्विस प्रोवाइड करने में काफी आगे है और इंडिया जो है उनको बराबरी नहीं कर सकता। उन्होंने यहाँ तक भी लिखा कि यहाँ के रूम जो हैं होटल्स के वो काफ़ी बदबू उसमें आती है और बहुत ही फिल्दी ऐसे रूम हैं, तो मालदीव्स की बराबरी जो है इंडिया नहीं कर सकता टूरिज्म के मामले में, उनका ये कहना था। उनका भाव जो था वो ये था। ये बात जो है वो डेफिनेटली इंडिया की पॉपुलेशन को, भले ही चाहे वो किसी भी सेक्शन से हो, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से हो, उनको अच्छी नहीं लगनी थी, क्योंकि जहां पर देश का सवाल आता है वहां पे आप ए पार्टी, रिलीजन, कास्ट, इनको सबको भूल करके एक स्वर से जो है अपने कंट्री के पीछे रॉक सॉलिड खड़े हो जाते हैं। फिर उनके थोड़े दिनों एक एक या दो दिन के बाद वहां की एक और डिप्टी मिनिस्टर का सोशल मीडिया पे पोस्ट आती है और वो अपने प्राइम मिनिस्टर को क्लाउन कहते हैं और इसराइल का पपेट बताते हैं। वो कहते हैं कि गाजा में जो है जो मुस्लिम मारे जा रहे हैं उनके खिलाफ इंडिया कुछ भी नहीं बोल रहा है। तो उसके ऊपर भी जो है वो काफी बवाल खड़ा हुआ। मालदीव्स ने, चूंकि मालदीव्स को मैं आपको बता दूं कि मालदीव्स की इकोनॉमी में टूरिज्म का जो पार्ट है वो करीबन करीबन 25% पार्ट है। मतलब हर 25 से 28 रुपया अगर जीडीपी अगर देखें तो वो टूरिज्म से आती है। उसमें 17 लाख के आसपास जो है वो टूरिस्ट 2023 में आए थे और इंडिया का रैंक जो है उसमें नंबर 1 पे था। इंडिया ने करीबन जो टूरिस्ट भेजे वहां पे, जो इंडिया से जो टूरिस्ट गए वहां पे, वो करीबन 2,09,000 थे 2023 में, 2,40,000 2022 में थे। तो आप देख सकते हैं कि इंडिया रैंक नंबर 1 है मालदीव में टूरिस्ट को सेंड करने में। 70% ऑफ द एम्प्लॉयमेंट जो है वो मालदीव को अगर देखें तो टूरिज्म से ही प्राप्त होता है। तो जब ऐसा बड़ा लोगों ने मूवमेंट सा चलाया कि भाई इंडिया के लोगों ने कि भाई वहां पे जाने की फ्लाइट्स, होटल्स जो है उन्होंने बुकिंग कैंसिल करना स्टार्ट कर दी, फिर मालदीव को थोड़ा सा एक्शन उसमें लेना था। मालदीव ने जो तीनों डिप्टी मिनिस्टर्स हैं उनको
बर्खास्त कर दिया, सस्पेंड कर दिया। लेकिन इंडिया की पॉपुलेशन ये कह रही है कि हमें इतने से मतलब नहीं है। वहाँ की सरकार जो है, वहाँ के राष्ट्रपति जो हैं वो माफी मांगे इसके बारे में, इंडिया को अपोलॉजी करें, क्योंकि उन्होंने किसी छोटे तबके के आदमी को नहीं कहा, उन्होंने पूरे भारत की बारे में कहा है और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहा है। देखिए, बहुत सारे लोग जो हैं अभी फिलहाल या तो लक्षद्वीप जाने का प्लान बना रहे होंगे या फिर मालदीव्स की टिकट्स जो हैं वो कैंसिल करवा रहे होंगे। तो बहुत सारे अभी ऐसे भी हैं जो कि इमीडिएट बेसिस पे हो सकता है मालदीव जा रहे हों, तो उनके जो FAQs भी हो सकते हैं, क्या मालदीव जाना सेफ है। तो डेफिनेटली मालदीव जो हैं वो, इंडिया और मालदीव्स ने अभी दोनों ने कोई भी ट्रेवल एडवाइजरी जारी नहीं करी है, और इसका मतलब यह है कि वहां पे अभी आप जा सकते हैं सेफली और आ सकते हैं। ऐसा कोई भी रिपोर्ट अभी भी नहीं आई है कि वहाँ के इंडिया के जो लोग हैं, वहाँ के लोगों के द्वारा इंडिया के ऊपर जो है कोई किसी के ऊपर अटैक किया हो। भले ही अभी 2-3 दिन पहले एक इंडिया आउट करके एक ट्विटर कैंपेन भी चल रहा था मालदीव्स में, तो वो एक अलग कहानी है। एक और चीज जो अभी लोग काफी उत्सुकता से पूछ रहे हैं कि क्या लक्षद्वीप जो है वो इतना बड़ा जो प्रेशर है उसको झेल सकता है क्या, तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में बता दूं। अभी लक्षद्वीप के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, जिस हिसाब से और देशों और राज्यों के राज्यपाल होते हैं, उसी हिसाब से लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो उन्होंने गवर्नमेंट की पोजीशन बताई है। उन्होंने कहा है कि लक्षद्वीप में अभी फिलहाल 300 के आसपास होटल हैं, और उनको जो है अगले आने वाले 4-5 महीने के अंदर 400 रूम्स, मतलब 300 रूम्स के एडिशन में 400 रूम्स हो हैं और खड़े कर लिए जाएंगे। तो करीबन उनका जो टेंट सिटी वगैरह का जो प्लान है, उनका जो 5 स्टार होटल सर्विसेज बनाने का प्लान है, एक तो उन्होंने वो बताया। ये जो लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने इंडिया टुडे ग्रुप को ये इंटरव्यू दिया था और उसमें ये बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि पीने के पानी जैसी जो चीजें हैं उसके लिए डिसैलिनाइजेशन जो प्लांट होता है वो काफी मात्रा में तो चल रहे हैं और भी चलाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो अगाती आइलैंड है, जहां से एयर स्ट्रिप है, उसको भी एक्सपेंड करा जा रहा है, और विद इन अ फ्यू मंथ्स जो है इसके ऊपर एक बहुत बड़ी जो है वो हम कंस्ट्रक्शन करना स्टार्ट कर देंगे, ये एक उनका कहना है। क्योंकि वो सोच रहे हैं कि भाई डेफिनेटली जब लक्षद्वीप जैसे आइलैंड जो है प्राइम मिनिस्टर की विजिट के बाद में भारत में भारतीयों के प्रति जो है भारतीयों में उनके प्रति आकर्षण काफी बड़ा है, तो इसलिए डेफिनेटली लक्षद्वीप की टूरिज्म को बूस्ट होने वाला है। अभी फिलहाल जो है आप लक्षद्वीप जाते हैं तो आपको 2-3 चीजों का भी ध्यान रखना है कि लक्षद्वीप अभी परमिट सिस्टम है। परमिट सिस्टम का मतलब ये है कि आप वहां पे जाएंगे तो आपको परमिट्स लेने पड़ेंगे। आप परमिट कैसे प्राप्त करते हैं, तो वो परमिट जो है आपको बुकिंग की जो सर्विसेज हैं, बुकिंग जो एजेंट होते हैं वो आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। कई लोग तो ये भी पूछ रहे हैं कि लक्षद्वीप एक्चुअल में है कहाँ। तो लक्षद्वीप जो है वो भारत के दक्षिणी छोर पर है, जो कि केरला से थोड़ा सटा हुआ है। और मजे की बात यह है कि जिस मालदीव्स ने लक्षद्वीप के बारे में इतनी आलोचना करी है, वो मालदीव्स और लक्षद्वीप का जो एक आइलैंड है, लक्षद्वीप का आइलैंड मिनिकॉय, उससे मालदीव्स केवल 70 नॉटिकल माइल्स पर ही स्थित है। तो 70 नॉटिकल माइल्स जो है वो कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप देख सकते हैं। तीसरा एक और क्वेश्चन जो लोगों के बीच में है कि एक्चुअल में हम लक्षद्वीप में क्या क्या कर सकते हैं, तो आप वहां पे डेफिनेटली एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे कायाकिंग हुआ, कैनोइंग हुआ, पैरासेलिंग हुआ, स्टनिंग साइट सीइंग हुई, या फिर आप जो डेली की जो लाइफ है जिससे आप दूर जा करके जो है एक बहुत ही सुकून के पल जो है गुजारना चाहते हैं, तो आप वहां पे वो देख सकते हैं। मालदीव और लक्षद्वीप में जो सिमिलरिटीज हैं वो ये भी हैं कि वहाँ की ऑलमोस्ट सिमिलर जियोग्राफीज हैं, सिमिलर क्लाइमेट है, एकदम क्लीन टर्कोइज वाटर है, और वहाँ के जो वाइट वर्जिन आइलैंड्स हैं, कई तो अभी भी अनइनहेबिटेटेड हैं, मतलब वहाँ पे अभी आबादी नहीं रहती है। तो ये भी जो है वो चीज़ वहाँ पे देखी जा रही है। और एक मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं कि फिलहाल जो ईज माई ट्रिप ने अभी जो कहा है, जैसे ईज माई ट्रिप के एक सीईओ हैं, को फाउंडर हैं, उन्होंने कहा कि अभी हम जो है मालदीव्स की बुकिंग को लेना हमने बंद कर दिया है। तो ईज माई ट्रिप पे आप अभी अब मालदीव्स की बुकिंग जो है नहीं करा सकते। उन्होंने कहा कि हमने ये देश हित में फैसला लिया है, क्योंकि देश जो है वो पहले आता है। अगर कोई देश की अगर आलोचना करेगा तो हम उसको कैसे फैसिलिटेट कर सकते हैं। तो लोगों का ये कहना, एक थोड़ा सा ये क्वेश्चन था कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है जो पहले की हमने ईज माई ट्रिप पे बुकिंग की उसका क्या। तो ईज माई ट्रिप पे जो बुकिंग की है वो अभी फिलहाल जैसे हैं वो वैसे चलती रहेंगी, लेकिन आगे जो है कोई भी फ्यूचर आप बुकिंग जो है ईज माई ट्रिप पे नहीं कर सकते।
ईज माई ट्रिप की बुकिंग एपिसोड के बाद में ये तो, और इसके बाद में एक इंडियन चैम्बर ने ये भी कहा है कि भाई जो यहाँ पे लोग जो टूरिस्ट की बुकिंग वगैरह करते हैं, टूरिज्म के जो एजेंट हैं, वो भी मालदीव्स की पैकेजेस वगैरह का जो है वो बहिष्कार करें। तो फिलहाल जो है लक्षद्वीप और मालदीव्स के बीच में जो कंपटीशन है वो डेफिनेटली लक्षद्वीप को तो काफी एडवांटेजियस पोजीशन में ला ही रहा है, इंडिया के मालदीव्स के साथ में रिलेशनशिप को थोड़ा सा डेंजरस ही बना रहा है। थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको समझा दूं, इंडिया और मालदीव जो हैं वो काफी क्लोज स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, दोनों इंडियन ओशियन के पार्ट हैं। मालदीव जो हैं वो करीबन 1200 आइलैंड का एक कंट्री है, जो कि भारत से, अगर भारत के मिनिकॉय आइलैंड से देखें तो करीबन 70 नॉटिकल माइल, और भारत की धरती से करीबन जो जमीन है उससे करीबन 300 नॉटिकल माइल दूर स्थित है। मालदीव से हमें हमारे रिलेशन हमेशा मैत्रीपूर्ण ही रहे हैं। भारत ने समय समय पर मालदीव की काफी मदद की है, भले ही वो वहां पे अगर जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी उसके खिलाफ जो कू हो रही थी उसके बचाना हो, या फिर वहां पे वाटर संकट खड़ा हुआ उसके खिलाफ उसके लिए जो है वो रिलीफ मटेरियल भेजना हो, या फिर मालदीव्स को जो है डिफेंस असिस्टेंस प्रोवाइड करनी हो, इन सभी मामलों में जो है मालदीव्स को भारत समय समय पर सहायता प्रदान करते रहा है। हमेशा मालदीव्स में क्या रहा है कि वहां की कोई भी सरकार जो राष्ट्रपति बनते हैं वो पहले भारत को विजिट करते हैं, लेकिन अब जो नवंबर 2023 में जो चुनाव हुए और उसके बाद में जो मुइजू की गवर्नमेंट आई, प्रेसिडेंट मुइजू जो हैं वो चुने गए, और उन्होंने जो है वो सारा चुनाव अपना भारत की बुराई करते हुए या फिर प्रो चाइना स्टैंड लेते हुए जो है वो लड़ा, और जब वो जीते तो उसके बाद में जो है जो रूलिंग पार्टी के मेंबर हैं डेफिनेटली वो एंटी इंडिया स्टैंड या फिर प्रो चाइना स्टैंड जो है वो रखने के वो तो डेफिनेटली वो होता ही है कि भाई आप जिस प्लैंक पे चुनाव लड़े हो आप वो तो करेंगे ही। और उसका एक समक्ष उदाहरण ये भी है कि अभी फिलहाल मुइजो जो हैं वो चाइना की विजिट पे हैं, जो कि प्रेसिडेंट बनने के बाद में उनकी भारत से पहले की विजिट है। हालांकि उनको एक ट्रेडिशन के तहत भारत पहले आते हैं, लेकिन वो अभी चाइना गए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं कि मालदीव थोड़ा सा प्रो चाइना टिल्ट हो रहा है। वहां पे उनके बयान भी ऐसे आ रहे हैं कि हाँ भाई चाइना और मालदीव जो हैं वो काफी अच्छे पार्टनर हैं, ट्रस्टेड पार्टनर हैं, और उनकी जो दोस्ती है वो काफी निखर रही है। ये भी एक वजह है इंडिया और मालदीव के बीच में जो करंट अभी ट्रेंड जो चल रहा है, जिसमें इंडियन टूरिस्ट जो हैं वो अपने काफी वहाँ पे बुकिंग्स को जो है कैंसिल करा रहे हैं। तो फिलहाल मालदीव के बारे में जो है वो ये अपडेट थी। अगर इसके आगे कोई भी एक और अपडेट ये भी थी कि भाई यहाँ के मालदीव के जो हाई कमिश्नर हैं इंडिया में, उनको भी कल सरकार ने तलब किया था, और उनको भी जो है कड़ी शब्दों में चेतावनी देने का रिपोर्ट है कि भाई उनको कड़ी शब्दों में चेतावनी दी गई है कि भाई एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट है वो नहीं पनपे वहाँ पे। दोनों देशों के द्विपक्षीय मुद्दे जो हैं वो म्यूचुअल ट्रस्ट, म्यूचुअल रेस्पेक्ट पे जो है आधारित हैं, और वहीं पे चलते रहें। उसके बाद में एक ऐसा न्यूज आइटम अपीयर हुआ कि भाई इंडिया के भी हाई कमिश्नर को मालदीव में जो है तलब किया गया, लेकिन उन्होंने इंडिया की इंडिया की जो हाई कमिश्नर हैं, जो इंडिया की डिप्लोमेट हैं, उन्होंने वहाँ पे एक एम्बेसी ने एक स्टेटमेंट जारी करके कहा कि जो इंडिया के हाई कमिश्नर की मालदीव में जो मुलाकात थी वहाँ के राजनयिक से, वो पहले फिक्स थी और वो द्विपक्षीय जो है मुद्दों पर ही बात करने के लिए थी। तो फिलहाल मालदीव ने जो है वो 3 डिप्टी मिनिस्टर्स को अपने सस्पेंड कर दिया है। इंडिया के लोगों को ये भी इंतजार है कि कब मालदीव जो है वो फॉर्मल अपोलॉजी जो है वो करेगा। तो ये थी आज की इंडिया और मालदीव के बीच में जो अभी चल रहा है उसके बारे में। लेकिन हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लक्षद्वीप जाएं, लक्षद्वीप घूमें, लक्षद्वीप को एंजॉय करें। इंडिया के जो जितने भी आइलैंड हैं, चाहे वो वेस्टर्न पार्ट में हो चाहे वो ईस्टर्न पार्ट में हो, उनको पहले एक्सप्लोर करें और बाद में जो है वो फॉरेन की तरफ जाने का रुख करें। आपको देखिए कि जब इंडिया में आप जाएंगे तो इंडिया की इकोनॉमी को तो बढ़ावा मिलेगा, यहाँ के लोगों को लोकल लेवल पे एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा। जब एक बार आप जाना स्टार्ट करेंगे तब ही आगे जाकर के जो सुविधाएं और अच्छी बढ़ेगी। ऐसी बहुत सारी न्यूज़ रिलेटेड बातें देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और लाइक बटन को प्रेस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।